क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? हेलो हेलो हेलो। नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। शुभ प्रभात सर, नमस्कार। क्या हाल है? नमस्कार बाबू, नमस्कार। गुड मॉर्निंग स्वाति, मिश्रा, गगन। अच्छा हूँ, आप बताइए आदित्य। हाउ आर यू? फाइन फाइन। हेलो निकिता, वांशिका, हेलो निखिल, उदित। बताइए क्या हाल है? आप लोगों को थोड़े बहुत फील आने लगी है ऑर्गेनिक की? क्वेश्चन आ रहा है, देखता हूं उसको। उदित राज कह रहा है के करण लाग रहा हो सर। के हाल चाल है? एकदम बढ़िया है, मैं अच्छो हूं। और बताइए। चलिए चलिए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज है स्पेशल क्लास 10 से 11। आज 10 से 11 है, उसमें अपन क्वेश्चन करेंगे। क्या डाउट्स थे? आज डाउट क्लियरिंग सेशन है। क्या डाउट है पूछिए मेरे से। जो भी डाउट आप लोगों के हैं, फिर आगे स्टार्ट करता हूं। बिल्कुल बिना टाइम खराब किए हुए, बहुत जबरदस्त एनर्जी से पढ़ेंगे। और जो भी पूछा जाए फटाफट मैं पूछूंगा, वो आपको कमेंट्स में जबरदस्त तरीके से आंसर देने हैं सारे के सारे। सब लोग एक बार अंगूठा दिखा दो नर्चर वालों। 11वीं क्लास। क्या है, मैं ले रहा हूं। एक सेकंड दोस्तों। आप नर्चर फेज में ये जाओगे या यहीं क्लास करूं? अभी क्लास करो ना राजा, पढ़ाने में कोई दिक्कत थोड़ी है सर। कल क्लास नहीं थी क्या? नहीं थी। कल उसने एक्सेप्ट नहीं करी क्लास को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने लेसन हैं? काफी है भाई, बहुत बड़ी केमिस्ट्री होती है, लेकिन 11th में कम है। वाइटल फोर्स थ्योरी आई है, वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है। जैसे कि नेचुरल जो कुछ फोर्स है, उनकी वजह से कुछ नए कंपाउंड बन रहे हैं, उन्हें कहते हैं। आगे सिखाऊंगा, और भी आगे आएंगे। काइंडली टेल इट्स नेम। ओशीवित बाबा। अंश जोशी कह रहा ओशीवित बाबा @यूजरनेम SKC17। समझ मारना। जो भी डाउट है अभी तक के, वो सब पूछें, फटाफट आगे पढ़ें, बहुत पढ़ना है। ठीक है। आई एम अनेबल टू फाइंड योर। ठीक है। व्यू क्वेश्चन बता रहा है बाहू एक। 1s2 2s2 2p2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बाहू। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दोस्त। समझ मारना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यार। कार्बन 6 है, तो इसको क्या लिख देंगे? 1s2 2s2 2p2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनऑर्गेनिक में आपको सिखाएंगे। आगे चलिए बाहू। कल क्लास नहीं थी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बताओ। सब पढ़ा दूंगा, तुम लोग टेंशन मत लो, सब पढ़ाऊंगा। अभी आप लोग क्या करें, अभी होगी 10 बजे क्लास होगी।
10 से 11 स्पेशल क्लास है, उसमें मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तैयार हैं सब लोग? अंगूठा दिखा दो, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सर माई क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है आपका? कोई क्वेश्चन ही नहीं है सर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने लेसन? ये कोई क्वेश्चन थोड़ी है। हाइब्रिडाइजेशन नहीं समझ आया। वाइटल फोर्स थ्योरी का मतलब होता है, पता है वाइटल का एक्चुअली मतलब क्या होता है? जो नेचुरल एनर्जी है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके बीच में लगने वाला फोर्स, जिसका फिजिकल और केमिकल से कोई मतलब नहीं होता है। भाई फिजिकल केमिकल के कारण थोड़ा है, वैसे भी नेचर में भी तो चीजें बन रही हैं। हाइब्रिडाइजेशन नहीं समझ आया। हाइब्रिडाइजेशन आपको इनऑर्गेनिक में सिखा रहे हैं सबके सब, और आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। बहुत क्वेश्चन डीपीपी दूंगा प्रियांशु सर, क्वेश्चन डीपीपी दे दीजिए, प्रैक्टिस के लिए दूंगा 100%। 2s2p कैसे हुआ? 6 है राजा। सबसे पहले एस ऑर्बिटल में भरे जाएंगे, 1s2, 2s2, 2p2। निखिल भागेरा 6 हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन भर, एस में 2 आएंगे, 1s2, फिर दूसरा आएगा 2s2, 4 और 2p2। आपको सब सिखाएंगे इनऑर्गेनिक में। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एक्साइटेड एंड ग्राउंड स्टेट, प्लीज एक्सप्लेन मोर। देखो कोई भी होता है, सबसे पहले एटम में ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर वो एक्साइटेड में जाते हैं। और हर एक एटम चाहता है कि मैक्सिमम 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 क्या करे, मैक्सिमम बॉन्ड बना सके, ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना सकते हैं, जिसकी उनकी क्या होती है साहब? कोवेलेंसी। साइंटिस्ट का कोई नाम याद नहीं रखना होगा, अपने आप याद करा दूंगा। वेज वाला समझ नहीं आया सर, प्लीज बता दीजिए। दोबारा आएगा साहिब, बताऊंगा, बहुत पढ़ाऊंगा ये। आपके पढ़ाने पर सर डाउट ही नहीं आता, मानव कह रहा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, आई लव योर टीचिंग स्टाइल, थैंक यू राजा। सर इस बैच में आप 11 12 दोनों पढ़ाएंगे? सब पढ़ा दूंगा, तुम लोग केवल पढ़ते रहे। रिया पूछ रही है। हाँ रिया है। @SKC17। सर ये कोई 11th ओसी कब तक पूरा हो जाएगा? इस टाइप के क्वेश्चन अभी ना करें, स्टार्ट ही नहीं हुई है। हाँ मैं 11th का पूरा ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा। ग्राउंड स्टेट में कुछ नहीं है, 3 ही बना सकता है वैसे कार्बन ग्राउंड में, मैक्सिमम किसी एटम में। हाँ 11 12 सब कराऊंगा, अभी 11th कराऊंगा पहले। टेट्राहेड में परपेंडिकुलर बिटवीन वी कैसे, ये सब दोबारा आएगा स्टीरियो में, बहुत ज्यादा पढ़ाने वाला हूं। टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर में नहीं आता है ना सर, ये दोनों अलग अलग फिनोमिना है। टेट्राहेड्रल अलग है और स्क्वायर प्लेनर अलग है। आपको कोई बुक नहीं करनी है अभी, कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को। जो पढ़ा रहा हूं उसको माइंड में रख लेंगे, ये ऐसे कंसेप्ट हैं। सर स्पेशल क्लास में सिर्फ क्वेश्चन होंगे क्या? यस, और थोड़ी बहुत कंसेप्ट भी बताऊंगा। 5,000 रुपए ही क्यों लगते हैं सर? ये मैंने कंसेप्ट बना रखा है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को समझ में आ जाए सब चीजें। कॉलेज में ऑनलाइन क्लास है, ले लेना राजा। ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। सर आप बिल्कुल प्रतीक सर की तरह फील दिलवाते हो सर, अब विश्वास ही जैसे हमारी फिजिक्स वैसे ही हम लोग आपकी ओर से। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्या नर्चर बैच के अलग कोई चैनल है? @SKC17। डिग्री अभी समझाऊंगा सर, हीट्रो एटम क्या होता है समझाऊंगा दोस्तों। एक क्वेश्चन भी आया है, IUPAC नेमिंग बताऊंगा मेरे दोस्त, ये सब बता दूंगा। IUPAC आने तो दे, कहाँ अभी IUPAC, सब पढ़ा दूंगा। ये कोई क्वेश्चन बहुत ही आसान है। वाइटल फोर्स का बता दीजिए, बता दिया ना राजा, जो नेचर के कारण एनर्जी स्प्लिट हो रही है वही, जो एनर्जी के कारण एनर्जी स्प्लिट हो रही है वही। जिसको दिक्कत आ रही है वहां पर मोहम्मद सादन ने कुछ डाला है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मेरे सभी लोग दोस्त लोग तैयार हैं क्या? सभी मेरे दोस्त तैयार हैं क्या? 1 मिनट में सब रिवीजन करके बताएंगे कि क्या चल रहा है। ठीक है।
बताओ। पहले दिन आते ही तुम लोगों को मैंने कुछ सिखाया था, पहला कंसेप्ट बोलो, जल्दी बोलेंगे सभी बच्चा। बॉन्ड वाला कंसेप्ट बताया था, धीरे धीरे सीखिए लेकिन अच्छा सीखिए। आते ही तुम लोगों को बॉन्ड वाला कंसेप्ट बताया था, बॉन्ड वाला कंसेप्ट याद आ गया होगा तुम लोगों को, बॉन्ड वाला। ठीक है, आते ही पहले दिन आप लोग, मैंने बॉन्ड वाला बताया था कि साहब क्या होते हैं, अट्रैक्शन होते हैं, वो होते हैं, और साहब स्ट्रॉन्ग क्या करते हैं, वीक फोर्स क्या करते हैं, सब आप लोगों को आते ही बताया था। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है साहब, वीक का मतलब क्या है सर, मैं इतने दिनों से ये पढ़ते आ रहा हूं, ये मॉलिक्यूल किससे बनते हैं सर, मॉलिक्यूल पास पास क्यों आते हैं सर, इस टाइप की मैंने आते ही बताया था। ये मॉलिक्यूल पास पास क्यों आते हैं सर, ये क्या है सर, ये आपको इस टाइप की मैंने सारी बातें दिल से बताई थी, याद होगा तुम लोगों को। ठीक है, इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था साहब, इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि हाँ, वो इसके बाद नेक्स्ट में स्ट्रॉन्ग बता दिया, वीक बता दिया, फिर आपको बताया पास पास आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है, पता है। फिर मैंने बताया सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, ये बताया था। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ये बताया था। समझ मारना। टेट्राहेड्रल क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, ये सब बताया। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या होता है साहब, परपेंडिकुलर का मतलब वो, टेट्राहेड्रल का मतलब क्या होता है साहब, स्क्वायर प्लेनर का मतलब क्या है, कितने एटम सेम प्लेन में होते हैं, आपके घर में पंखा चल रहा है वो क्या है, याद आया तुम लोगों को। ये सब का सब आप लोगों को बताया सा, समझ मारना। फिर बताया रेडिकल क्या है, रेडिकल रेडिकल कल आपको डिग्री बताई मैंने, और ये कैसे आए बताइए क्या है। बताओ कार्बन हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड क्या होते हैं, बताओ हाइड्रोकार्बन। बताओ कोई पूछेगा ऑर्गेनिक क्या है, दो एटम और एक बॉन्ड की कहानी है, दो एटम और एक बॉन्ड की कहानी है साहिब, समझ मारना। और कल फिर बताया था कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उसके पास लिविंग टेंडेंसी नाम की कोई चीज नहीं होती है। बताओ आप लोगों को मैंने कहा था कार्बन कार्बन बॉन्ड के आप लात मारेंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड के लात मारेंगे, तो बताइए कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा या तुम्हारी लात टूटेगी। याद आया कि कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा या तुम्हारी लात टूट जाएगी, याद है, क्योंकि वो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है और वो बाहर नहीं निकलता है। क्या तुम्हें याद है, पीछे वालों, क्या तुम्हें याद है, सही मारा ना। और ये है, हाँ हमें याद है, देखो जरा क्या है। तो नेक्स्ट में बताइए जरा क्या है। फिर आपको मैंने बताया था कि कार्बन वाले कंपाउंड होते हैं, कार्बन वाले कंपाउंड, ये कार्बन वाला कंपाउंड है, जैसे कार्बन वाला है, ये कार्बन वाले कंपाउंड होते हैं जो कार्बन और जो हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, इन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। और आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन के साथ 3 ग्रुप के एलिमेंट और आ सकते हैं, या तो कोई आएगा नाइट्रोजन फैमिली से, नाइट्रोजन फैमिली से, या कोई आएगा ऑक्सीजन फैमिली से, या आएगा कोई हेलोजन फैमिली से, इनसे आ सकते हैं, समझ मारना। इसमें नाइट्रोजन फैमिली का कोई मेंबर आ सकता है नहीं, आपको पता ही होगा, पाओगे ऐसी सुंदर बीबी, याद आया, समझ मारा। इसके बाद है ओ सलमान सील दे तेरी पॉकेट, बोलो है ना। फिर कल बाहर आई आंटी, याद आया, ये सब के सब समझा, ये सब आप लोग जानते ही हैं, सबका सब। लेकिन आप लोगों को पता है इससे ज्यादा अपने को कोई काम की चीज बात नहीं है इनमें, लेकिन सारे हैलोजन के बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अधूरी है। यदि ये कहीं ना कहीं मान लो ये हाइड्रोकार्बन पर ये लगकर आ जाएं, तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे, हीट्रो एटम। क्या कहलाएंगे, हीट्रो एटम, समझ मारना। ये सब के सब हीट्रो एटम कहलाएंगे। जब ये लगकर आ जाएंगे तो ये सारे के सारे एटम कौन से होते हैं साहब, हीट्रो एटम कहलाते हैं, हीट्रो एटम, समझ मारना। हीट्रो एटम कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए साहब आज आपके सामने CH3, आपके सामने CH2 और एक OH लगकर आ गया है, CH3 CH2 OH लग के आ गया, तो ये हाइड्रोकार्बन है या हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स है, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। और ये एटम कौन सा है, हीट्रो एटम। कौन सा एटम है, हीट्रो एटम। कौन सा एटम है राजाओ, हीट्रो एटम, समझ मारना। ये एक हीट्रो एटम है, ठीक है, हीट्रो एटम है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, बताओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताओ, लंबे लंबे साहब, लंबे लंबे लार्ज मॉलिक्यूल बनते हैं, पॉलीमर बनते हैं, लंबे लंबे कंपाउंड की लड़ बनती है, समझ मारन। यदि मैं आपको एक बात बताता हूं, चलो मैं कल वाला थोड़ा सा, हाँ बताओ, ये हाइड्रोकार्बन और ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स है, समझ मारा ना। एक चीज और बताइए, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स है, नेक्स्ट में बताइए। फिर मैंने आपको बताई थी बहुत सारी चीजें, समझ मारा कि साहब जितना भी आप लोगों को सिखा रहा हूं, ये एक पहले तो आई था
ब्रिजिलियस थ्योरी बकवास थी। हाँ, वॉलर थ्योरी थी, फेडरिच वॉलर, उसने साहब कुछ बता दिया था। उसने बता दिया साहब, ब्रिजिलियस कहता था सबका सब यही एनिमल से मिलेगा, पेड़ से मिलेगा, कांटे से मिलेगा, बैठा रहता था, जंगल की बात करता था, लेकिन मजा नहीं आया। समझ मारा। फेडरिच ने साहब कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर ली है, समझ मारना, और एक्सपेरिमेंट कर ली। उसने पोटेशियम साइनाइड का अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराई, तो उसने कहा साहब मेरे को कुछ और मिलेगा, लेकिन मिला क्या? एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड कुछ और था और मिल गया यूरिया। समझ मार। लेकिन जो एक्सपेक्टेड और यूरिया थे वो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, मॉलिक्यूलर वेट सेम था, इसलिए वो एक दूसरे के आइसोमर है। उस दिन उसके दिमाग में आया साहब कि ये क्या कर सकते हैं, सारे के सारे कंपाउंड अपने जैसे बहुत सारे आइसोमर बना सकते हैं, बहुत सारे अपने जैसे आइसोमर बना सकते हैं, तो इसके पास आइसोमेरिज्म की एक फिनोमिनन है। बोलो हाँ है ना? समझ मारना। आइसोमेरिज्म की एक फिनोमिनन है। तो आप लोगों को ये पता लगा कि साहब यहां पर एक आइसोमेरिज्म की फिनोमिनन है और ये है, तो यहां पर ये, तो ये साहब ये होगा इथेन, और ये क्या है साहब? इथाइल अल्कोहल है। समझ में आ रहा ना? तो बताओ जरा क्या। तो एक बात बताइए, सब बताऊंगा, रुक जाओ। फिर आपको मैंने बताया था साहब, सब बात पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करेंगे। सभी मैंने आपको बताया साहब ये तो हाइड्रोकार्बन, और ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स हैं, सबके सब हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स हैं। अब मेरी आपको बताइए जरा क्या। फिर आपको वो बता दिया साहब, वो है एक तो उसके पास वो पाया जाता है। फिर आपको तीन टाइप के फॉर्मूले होते हैं। एक तो होते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या होता है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जैसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताओ क्या होता है? स्ट्रक्चरल। फिर था एक कंडेंस्ड फॉर्मूला। क्या था? कंडेंस्ड फॉर्मूला। और एक क्या था साहब? बॉन्ड लाइन नोटेशन। क्या था? बॉन्ड लाइन नोटेशन। बताओ ये कौन सा फॉर्मूला है? ये कौन सा फॉर्मूला बताना जरा क्या। मान लो इस तरीके से बिल्कुल इनको अपन फैला फैला के लिख रहे हैं, इस तरीके से अपन फैला फैला कर इनको लिख रहे हैं, ये कौन सा फॉर्मूला? स्ट्रक्चरल है। समझ मारना, ये स्ट्रक्चरल है, सब स्ट्रक्चर को दिखा रहे हैं। और इनको ऐसे लिख देते हैं साहब, ऐसे। समझ मारा। और इस तरीके से लिख देते हैं CH3 CH2, मान लो 4 CH2 थे और ये है, तो ये क्या है? कंडेंस्ड। क्या है? कंडेंस्ड फॉर्मूला। इसमें कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन है। मान लो 4 तो CH2 2 CH3 है, और इनको मैं ऐसे दिखा दूं, ऐसे, तो बताओ ये कौन सा फॉर्मूला है? ऐसे दिखा दें, किसी को ऐसे दिखा दें, मान लो लंबी चेन ये हो चाहे कोई भी हो, तो ये क्या कहलाएगा? बॉन्ड लाइन नोटेशन। क्या कहलाएगा? बॉन्ड लाइन नोटेशन। फिर आपको मैंने बताया था, आज बस यही पढ़ना है। फिर आप लोगों को कल मैंने बताया था कि साहब ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है। मैंने आपको बताया था कि यदि एक कार्बन, बहुत ढंग से पढ़ेंगे, एक कार्बन अपने आजू बाजू, एक कार्बन अपने आजू बाजू, अड़ोस पड़ोस, ऊपर नीचे जितने दूसरे कार्बन से लगा रहता है वो उतना ही डिग्री होता है। बोलो है ना? समझ मारना। एक कार्बन अपने आजू बाजू ऊपर नीचे जितने बताओ जुड़ा रहता है वो उतना ही डिग्री होता है। ध्यान से देखें, बताओ ये कार्बन है, इतने इस कार्बन से जुड़ा है, और आपको पता है कार्बन की चेन जिगजैग रहना पसंद करती है। कार्बन की चेन जिगजैग रहना पसंद करती है। आगे इसका रियल रीजन बताऊंगा। कार्बन की चेन हमेशा जिगजैग रहना पसंद करती है साहब। कार्बन की चेन जिगजैग रहना पसंद करती है, होती है ऐसे साहब। समझ मारना। तो एक बात बताओ, ये कार्बन है, इस कार्बन से 3 व्हाइट हाइड्रोजन लग रहे हैं। बोलो है ना? ये कार्बन है, इससे 3 व्हाइट हाइड्रोजन लग रहे हैं साहब। तो ये कार्बन कैसा है? बोलो ये कार्बन कैसा है? बोलो कार्बन कैसा है? 1 डिग्री। ये कार्बन 1 डिग्री है, तो इससे लगा हुआ कार्बन भी कैसा होगा साहब? ये कार्बन 1 डिग्री, एक से लग रहा है 1 डिग्री, तो इससे लगे हुए हाइड्रोजन भी कैसे होंगे? 1 डिग्री हाइड्रोजन। अभी बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, समझ मारना। ये कार्बन है, ये एक से लग रहा है, तो ये 1 डिग्री है। समझ मारा। आगे जाके सर क्यों सिखा रहे हो, ऐसा क्या काम आएगा? सीधा आएगा कि साहब 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड SN1 भी देता है, SN2 भी देता है, जगह जगह आएगा। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड कभी SN2 रिएक्शन नहीं देता है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड कभी SN1 रिएक्शन नहीं देता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे टर्म यूज होंगे, आपको इसलिए सिखा रहा हूं, वही चीजें सिखा रहा हूं जिससे केमिस्ट्री में आप लोगों को काम में आएगा। और सबके सब क्वेश्चन रिएक्शन से आते हैं, लेकिन इनके बिना आप लोग सीख नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा ना? तो एक बात चलिए जरा क्या है नेक्स्ट में, चलिए चलिए समझ मारना। ये कार्बन है, ये एक से जुड़ा है, तो ये कार्बन देखो एक से जुड़ा है, एक से, ये देखो एक ही बॉन्ड दिख रहा है एक से, तो ये 1 डिग्री कार्बन है। समझ मारना, 1 डिग्री। और इस पर लगे रहे हाइड्रोजन भी कैसे होंगे? राजाओ बोल दो आज, बताओ हाइड्रोजन कैसे होंगे? 1 डिग्री है। ये कार्बन, बीच वाला कार्बन, ये अपने आजू बाजू, ये देखो ये बहुत अच्छा दिख रहा है सर कैमरा में,
कैमेरा। देखो जरा क्या है, यहां पर आप लोग जैसे ही देखेंगे ये कार्बन है, ये कार्बन बताइए कितना अपने आजू से भी जुड़ा है और बाजू से भी जुड़ा है। आजू बाजू ये कार्बन अपने आजू बाजू दो साइड से जुड़ा है, समझ में आ रहा है? ये कार्बन अपने आजू बाजू दो से जुड़ा है। जैसे ही अपने आजू बाजू दो से जुड़ा है तो बताओ ये कार्बन कैसा है, 2 डिग्री। ये कार्बन कैसा है साहब, 2 डिग्री है। और बताओ इस पे लगे हुए हाइड्रोजन कैसे हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन है, समझ में आ रहा ना? इस पे लगे हुए हाइड्रोजन कैसे होंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन अपने आजू बाजू कैसे लगा हुआ है, आजू बाजू कैसा लगा, दो से जुड़ा, इससे लगे हुए हाइड्रोजन भी कैसे होंगे, 2 डिग्री। ये कार्बन कैसा है, अपने आजू बाजू देखो, ये कार्बन अपने आजू बाजू दो से लगा तो ये कैसा है, 2 डिग्री, समझ में आ रहा ना? तो आप लोग आराम से देख सकते हैं साहब, एक कार्बन अपने आजू बाजू अड़ोस पड़ोस ऊपर नीचे जितने डिग्री से जुड़ा रहता है उतना ही होगा। मान लो आपको ये एक ऑरेंज बॉल दिख रही है, ये NH2 ग्रुप है, पीछे वालों ये NH2 ग्रुप है, क्या ये डिग्री को डिसाइड करेगा? क्या ये डिग्री को डिसाइड करेगा? नहीं करेगा। यदि कार्बन चाहे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहे, चाहे डबल बॉन्ड से जुड़ा रहे, चाहे ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहे, लेकिन वो कितने अपने आजू बाजू कार्बन से जुड़ा है वो इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा ना? वो इंपॉर्टेंट है, कितने से जुड़ा है वो इंपॉर्टेंट है। तो साहब यदि कार्बन 1 डिग्री है तो उससे लगा हुआ हाइड्रोजन भी कैसा होगा, 1 डिग्री, समझ में आ रहा ना? हाइड्रोजन भी 1 डिग्री होगा। यदि कार्बन 2 डिग्री है तो हाइड्रोजन लगा होगा 2 डिग्री। यदि कार्बन 3 डिग्री है तो बताओ क्या होगा, हाइड्रोजन कैसा होगा, 3 डिग्री है। कार्बन 4 डिग्री है तो हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है। दुनिया में 4 डिग्री कार्बन पॉसिबल है, 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है, समझ मारना। ये कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा सर ये कैसे। देखो जरा क्या है, मान लो मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, अब बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे भाई लोग। ये है साहब, हाइब्रिडाइजेशन भी सिखाऊंगा, सब सिखाऊंगा। जैसे आप लोग ये देखिए, ये साहब CH3, यहां पर एक हाइड्रोजन है, समझ मारना। देखो साहब क्या है, हाँ एमीन वगैरह सब बताऊंगा, सारे फंक्शनल ग्रुप अभी कुछ नहीं बताया राजाओ, खेल स्टार्ट होंगे अब। ये CH3 है, ये CH3 है, यहां पर ये है, साहिब देखो जरा क्या है। हाँ जहां भी पोल मिलेगा वहां सब कराऊंगा। अनिकेत सिंह SKC नाम लिख रखा है, SKC सर। देखिए जरा क्या, एक बात बताइए, बताओ ये कार्बन है, ये कार्बन, ये बताओ, ये कार्बन अपने पड़ोसी से कितने से लगा, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो ये कार्बन कैसा है, 1 डिग्री कार्बन है। तो यदि ये 1 डिग्री है तो इस पे जो हाइड्रोजन लग रहे हैं इनको बाहर निकालो, ऐसे मैं ऐसे दिखा दूं तो कोई दिक्कत है क्या? तो ये हाइड्रोजन कैसे होंगे, ये हाइड्रोजन भी 1 डिग्री होंगे। ये कार्बन 1 डिग्री है तो यहां पर लगा हाइड्रोजन कैसा होगा, 1 डिग्री होगा, समझ मारना। ये भी कैसा होगा साहब, 1 डिग्री होगा। बताओ इधर ये कार्बन कैसा है, ये इधर भी लगा है, ये इधर भी लगा है, ये इधर भी लगा है, समझ मारना। बताओ ये कितने से जुड़ा है, ये 3 से जुड़ा है, तो बताओ ये कैसा होगा, 3 डिग्री, 3 डिग्री जुड़ा होगा, समझ माना, 3 डिग्री। ये कार्बन था, इस कार्बन से ये कार्बन है, तो साहब यहां पर क्या होगा साहब, 1 डिग्री। बोलो हाँ ना। इससे लगा हाइड्रोजन, ये कैसे 1 डिग्री। अब ये 3 डिग्री है तो इस पे लगा हाइड्रोजन भी कैसे होता है 3 डिग्री हाइड्रोजन। एक बच्चा कह रहा है सर कार्बन 1 डिग्री तो हाइड्रोजन भी 1 डिग्री, कार्बन 2 डिग्री तो कार्बन हाइड्रोजन भी 2 डिग्री, कार्बन 3 डिग्री तो हाइड्रोजन भी 3 डिग्री। अब ये देखो जरा क्या, ये बताओ आजू बाजू दो से बताओ कैसा है, ये कार्बन कैसा है, बोल बोल बोल, 2 डिग्री। ये बोल कैसा है, 2 डिग्री। ये बोलो कैसा है, ये कार्बन 4 डिग्री है, 4 से लगा है। जब कार्बन 4 हो गया तो उस पर बचने की कोई संभावना ही नहीं है, 4 डिग्री है तो इसका मतलब वो 4 कार्बन से लगा, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, समझ मारा। वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, और मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा तो इसमें ये है साहब, देखो आप 4 बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। तो ये कैसा होगा साहब, 4 डिग्री। जब ये 4 डिग्री होगा तो इस पे लगा हुआ कार्बन है ये सारे 1 डिग्री हैं, समझ में, इस पर हाइड्रोजन बचेगा ही नहीं। तो इसका मतलब 4 डिग्री कार्बन तो पॉसिबल है, लेकिन 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है, समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। क्योंकि 4 डिग्री हो गया तो पहले ही 4 कार्बन से जुड़ चुका है, 4 वैलेंसियां होती हैं, तो 4 से ही जुड़ चुका है, तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। अरे यार, एक कार्बन हमेशा 4 के साथ चलता है, 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 ठीक है। यदि 4 डिग्री है तो वो 4 कार्बन से जुड़ चुका है, तो हाइड्रोजन उसके पास कहां से आएगा, नहीं।
तो सर मान लो ये आ जाए तो ये कैसा है फिर? ये कार्बन कैसा है? 1 डिग्री, एक से जुड़ा है। ये कैसा है? ये भी 1 डिग्री है। तो सर इसको क्या कहेंगे फिर? CH3OH वाले को 0 डिग्री नहीं, अकेला आ रहा है तो भी 1 डिग्री है। इसे वैसे तो एनसीईआरटी लिखती है सुपर 1 डिग्री, एक ही बात है। ये भी क्या होगा? 1 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है? कैसा होगा? 1 डिग्री। नहीं आया, नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं, होता है। नए क्वेश्चन करते हैं। नहीं नहीं करते हैं, अभी अभी रुक जाओ। अरे नहीं, अब अरे नहीं, अभी पूछूं? अभी पूछने वाला हूं, अभी पूछने वाला हूं, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन पूछने वाला हूं। इस कंपाउंड में कितने कार्बन, इस कंपाउंड में कितने कार्बन ऐसे हैं जो कि 3 डिग्री है? आप कमेंट्स में कोई आंसर नहीं देगा। 3 डिग्री कार्बन कितने हैं? 3 डिग्री कार्बन कितने? एक है तो ए देंगे, दो है तो बी देंगे, तीन है तो सी देंगे और डी है तो 4 देंगे। इसमें कितने कार्बन ऐसे हैं जो 3 डिग्री कार्बन हैं? 30 सेकंड आपको दिया है, अच्छे से अभी पता लग जाएगा, अभी पता लगने वाला है कि इस क्लास में बच्चा कैसा पढ़ रहा है। सेवेंटी 3% बच्चों ने सही आंसर दिया है। 73% बच्चों ने। कमेंट्स में कोई आंसर नहीं देगा। भाई देखो, ये कार्बन केवल एक से लग रहा है तो ये कार्बन कैसा है? अभी बहुत क्वेश्चन होंगे भाइयों। 1 डिग्री, ये कार्बन कैसा है? 1 डिग्री। ये बताओ कैसा था? आगे बोलो। ऊपर से, आजू से, बाजू से कितने कार्बन से लग रहा है देख ले। आजू बाजू ऊपर नीचे कितने कार्बन से लग रहा है, वही उसकी डिग्री हो जाएगी यार। ये 3 से लग रहा है तो ये 3 डिग्री हो गया। इस पर हाइड्रोजन है नहीं क्योंकि यहां NH2 लग रहा है। NH2 कभी डिग्री को डिसाइड नहीं करेगा साहब, क्योंकि कार्बन नहीं है, हीट्रो एटम नहीं करेगा। बताओ आगे वाला कैसा है? कमेंट्स में आंसर देंगे कैसा लग रहा है ये वाला कार्बन। 2 डिग्री, बहुत बढ़िया। इससे आगे वाला बताओ कैसा 3 डिग्री लग रहा होगा? आजू बाजू 3 डिग्री तो लग रहा होगा, एक ये एक ये। 2 डिग्री, क्योंकि ये डिग्री को डिसाइड नहीं करता है तो 2 डिग्री है। बताओ ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन है। बताओ ये कैसा है? आजू बाजू 2 से लग रहा है, इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग रहा है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। समझ मारना, इसका कोई मीनिंग नहीं है तो ये कैसा होगा? 2 डिग्री। ये आजू बाजू कैसा होगा? आजू बाजू कैसा होगा? 2 डिग्री। ये कैसा लग रहा है साहब? 1 डिग्री। समझ मारना। आजू बाजू ऊपर नीचे अड़ोस पड़ोस बताओ कितने से जुड़ा है? जितने से जुड़ा होगा वो उतना ही डिग्री हो जाता है। आजू बाजू अड़ोस पड़ोस ऊपर नीचे जितने से जुड़ा रहेगा वो उतना ही डिग्री हो जाएगा। एक कार्बन अपने आजू बाजू अड़ोस पड़ोस ऊपर नीचे जितने से जुड़ा रहेगा वो उतना ही डिग्री होता है। ठीक है? नहीं आया तुम लोगों? नहीं आया अभी भी? नहीं आया, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन ले। चेक करना, इस वाले क्वेश्चन में तुम लोगों को मैं चेक करता हूं। अभी फंक्शन ग्रुप पढ़ाऊंगा राजा, बहुत कहानियां बाकी हैं अभी। नाली में गिरोगे सीधे जाके।
इस कंपाउंड में कितने 4 डिग्री कार्बन हैं? इस कंपाउंड में कितने 4 डिग्री कार्बन है? 4 डिग्री कार्बन है। इस कंपाउंड में कितने 4 डिग्री कार्बन है? इस कंपाउंड में कितने 4 डिग्री कार्बन हैं? बहुत बढ़िया आंसर दे रहा है क्लास में, बहुत बढ़िया भाई साहब, नर्चर बैच के बच्चे हैं। बहुत ही बढ़िया है। 81% बच्चों ने सही आंसर दिया है। मजा आ गया। 81% बच्चों ने सही आंसर दिया है। ध्यान से देखो, बिल्कुल बिल्कुल आ जाओ। जैसे आप लोग देखोगे, बताओ इस कार्बन को देखो, ध्यान से देखो, इसी कार्बन को देखो, इस कार्बन को देखो। ये कार्बन अपने आजू में, बाजू में ऊपर 3 से जुड़ा हुआ है। बताओ कैसा है? 3 डिग्री। लेकिन एसएच डिसाइड नहीं करेगा। समझ मारा ना? एसएच डिसाइड नहीं करेगा। ठीक है, इसके आगे चलिए, इसके आगे, इसके आगे देखो। नेक्स्ट में आप लोग जैसे ही देखेंगे साहब, नेक्स्ट में बताओ ये कैसा है? ये वाला 1 डिग्री है। बताओ ये कैसा है? ये एक से ही लग रहा, तो ये कैसा है? 1 डिग्री है। समझ मारना? ये साहब 1 डिग्री है, यहां पर ये 1 डिग्री है, यहां पर ये CH3 ये भी कैसा है? 1 डिग्री है। इस SH को देखो, ये कुछ नहीं करेगा। ध्यान से देखो, ये डबल बॉन्ड से लग रहा है सर, डबल बॉन्ड से। चाहे सिंगल से मिले, चाहे डबल से मिले, ट्रिपल से मिले, देखना ये है कि वो कितने से लगा है। समझ मारना? कितने से लगा? तो ये कितने से? आजू बाजू में 2 से लगा, तो ये कार्बन कैसा है? 2 डिग्री। आजू बाजू में लग रहा है, कैसा है? 2 डिग्री। बताओ इसमें, ये जैसे आप लोग देखेंगे यहां पर CH है, और जैसे CH है तो बताओ क्या होगा? ये आजू बाजू में बताओ, यहां पर OH है, OH ग्रुप। इस OH ग्रुप को आप लोग क्या करेंगे साहब? इसका डिग्री को डिसाइड नहीं करता है। तो जैसे आजू बाजू में 2 से लगा रहा है, तो ये कैसा होगा साहब? 2 डिग्री। समझ मारना? 2 डिग्री होगा। इस कार्बन को आप लोग जैसे ही देखेंगे, इस कार्बन को आप लोग देखेंगे, इस कार्बन में आजू बाजू ऊपर ये ऐसे आ जाएगा। बोलो है ना, आजू बाजू ऊपर ये आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग क्या कहेंगे साहब? ये कार्बन है 4 डिग्री, इसको हम लोग 4 डिग्री कार्बन कहेंगे। बताओ ये कैसा है साहब? 1 डिग्री है। ये कैसा है साहब? ये कैसा है? 1 डिग्री है। समझ मारा? ये कैसा है? 1 डिग्री। पता ये कैसा होगा साहब? ये 2 डिग्री है। ये कैसा है साहब? 1 डिग्री है। बताओ इसमें क्या कहेंगे? इसमें ये कार्बन कैसा है साहब? आजू बाजू में कैसा? ये कैसा है साहब? 1 डिग्री, नहीं 2 डिग्री। और ये कैसा होगा साहब? 1 डिग्री। बोलो हाँ ना, 1 डिग्री। अब मैं आपको मिक्स कुछ क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है? और पहले मेरी बात को बहुत सारा कंपाउंड को आप सुनेंगे। समझ में आया सभी राजाओं को? समझ में आया सभी राजाओं को? समझ में आया सभी राजाओं को? समझ मारना? ठीक है। एक बात बताइए, मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, चेक करता हूं। आज मैं चेक करूंगा तुम लोगों को, चेक करता हूं आपको। ये बताओ इसमें कितने कार्बन हैं? कितने कार्बन हैं? 2। ये जो यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें 8 कार्बन है, ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 कार्बन है। अपन लोग जैसे ही देखेंगे साहब, ऐसे ये सब कार्बन बता रहा हूं राजा, सब कार्बन है, ठीक है? इसमें आप यहाँ डबल बॉन्ड को दिखा सकता हूं, ऐसे डबल बॉन्ड को दिखा सकता हूं, डबल बॉन्ड को दिखा सकता हूं, डबल बॉन्ड को ऐसे दिखा सकता हूं, ठीक है? आपने आराम से बता दिया। कभी कभी आपके साथ खेल हो जाएगा। यहां पर एक डबल बॉन्ड है, और यहां पर एक ट्रिपल बॉन्ड है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस कंपाउंड में ऐसे कोई दे दे, एक डबल और एक ट्रिपल बॉन्ड है, समझ में? ये एक डबल और एक ट्रिपल, अरे सीधा भी बना सकता है भाई, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग होता है। वो जिग जैक रहता है ना, जिग जैक, वो किस में आता है ज्यादा? जिग जैक किस में? एल्किन के केस में और एल्किन में। जहां ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको जिग जैक वैसे ही नहीं बना सकते, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, sp होता है तो लीनियर होता है। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इस कंपाउंड में कितने कार्बन हैं?
इस कंपाउंड में कितने कार्बन हैं? बताइए जरा, इस कंपाउंड में कितने कार्बन हैं? इस कंपाउंड में कितने कार्बन है? फटाफट आंसर देंगे भाई लोगों, इस कंपाउंड में कितने कार्बन हैं? 9 सेकंड बचे हैं और आंसर बहुत ही कम मिल रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा। बहुत कम आंसर आ रहा है मेरे दोस्तों का। बताइए क्या है ये? तो इसमें क्या होगा साहब, जैसे आप लोग देखेंगे, पता है इसमें क्या है? कमेंट्स में आंसर नहीं देना। 51% शायद दिया है बच्चों ने। राजो देखो, यहां पर ये डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ है यहां पर, तो इसमें एक ये कार्बन है, यहां कार्बन है राजो, कार्बन, और यहां पर भी ये कार्बन है जहां खत्म हुआ है, तो 2 कार्बन हो गए। यहां पर ये कार्बन है और ये खत्म हुआ है, यहां पर भी एक कार्बन है, 4 कार्बन हो गए, लास्ट में 5। तो कितने कार्बन है? 5। अरे बोलो है ना, कितने हैं? 5 हैं। ये ऐसे है, ऐसे है, CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH3। समझ मारना, ये है। तो ये क्या होगा साहब? CH2 डबल बॉन्ड CH, समझ मारा, ट्रिपल बॉन्ड CH3। समझ मारा, ये होगा साहब। तो जैसे आप लोग देखें ये बनेगा, ये वाला, ये ऐसे, इसमें कितने कार्बन है? 5। कोई बात नहीं, आगे क्वेश्चन करो, बताओ इसमें कितने कार्बन है? आगे वाला फिर पोल दे रहा हूं, कितने बताओ, कितने बोलो, ये तो कर लोगे। ये भी गलत कर रहे हैं, बताओ यार। 81% बच्चों ने सही आंसर, 78% ने सही आंसर दिया। 77, ये 75 से नीचे आ जाएगा लास्ट में। 76, 76% बच्चों ने सही दिया है। यहां पर ये देखो, ये देखो, ये 1 2 3 4, और यदि ऐसे हो जाता तो ये कार्बन मान के चलते हैं तो कितने हो जाते? 5। समझ मारा ना? ये ऐसा, तो उसमें 4 ही होंगे, और यदि यहां एक और होता तो क्या हो जाते? 5 हो जाते। ठीक है ना? एक नई बात सुनेंगे बहुत बेसिक में, मुझे बताएंगे सभी कि मान लो किसी कंपाउंड के अंदर, समझ मारना, किसी कंपाउंड के अंदर यदि किसी कंपाउंड में एक भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एक भी कार्बन कार्बन, एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो वो कंपाउंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और जिसमें सारे के सारे इस टाइप से सिंगल बॉन्ड होते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड है ऐसे, तो ये तो सैचुरेटेड तो है ही, पर इसकी और भी पहचान है। यदि किसी कंपाउंड में, बताऊंगा सैचुरेशन अनसैचुरेशन सब बताऊंगा आगे, ऑयल आते हैं, सैचुरेटेड ऑयल, अनसैचुरेटेड ऑयल, किसी बॉडी के लिए हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, ये होते हैं सब। ठीक है, इसमें बात ना करें, कमेंट्स में बात ना करें सभी, आप लोग पढ़ाई करें। जैसे कार्बन कार्बन, मान लो किसी कंपाउंड में एक भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, पीछे वालों एक भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, एक भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, समझ मारा ना? तो एक बात बताइए जरा क्या, और एक भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ गया, समझ मारा? तो 2 कैटेगरी, एक क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन करते हैं बेस्ड ऑन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड, समझ मारना कि कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो यदि किसी कंपाउंड में एक भी, यदि किसी कंपाउंड में एक भी, यदि किसी कंपाउंड में एक भी, मैं आपको कह रहा हूं, यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, तो वो सब कंपाउंड अनसैचुरेटेड होगा। जहां कहीं भी आपको यह दिख जाए तो आप कह देना साहब ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, समझ मारा? ऐसा कंपाउंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा, समझ मारा ना? ऐसा कंपाउंड क्या होगा साहब? अनसैचुरेटेड कंपाउंड।
ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। और साहब केवल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डिसाइड करते हैं। तो सर मान लो ऐसा आ जाए तो, जैसे आपने ऐसा बताया था अभी CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये भी तो डबल बॉन्ड है CH3, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो इसमें क्या करेंगे, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो आप लोग जैसे ही देखेंगे यहां पर, ये समझ में आ रहा है, यहां पर ये देखेंगे तो इसमें क्या है साहब, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो यहां पर क्या होगा, ये कंपाउंड है, ये डिग्री को डिसाइड नहीं करता है, और डिग्री को डिसाइड नहीं करेगा तो ये कंपाउंड क्या होगा, सैचुरेटेड कंपाउंड। क्या होगा, सैचुरेटेड कंपाउंड होगा, समझ में आ रहा ना, सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है, सैचुरेटेड कंपाउंड होगा, सैचुरेटेड कंपाउंड। खुशी रानी तुम्हें नहीं बोला, नीतीश राज को बोला, ठीक है। खुशी मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा तो कैसा लगेगा, किसी बच्चे को मैं ब्लॉक कर दूंगा अभी नर्चर क्लास में तो कैसा लगेगा। आप लोग पढ़ाई करिए, देखो जरा क्या है, पढ़ाई करें, देखो जरा क्या है। देखिए साहब, कोटा में ने किसी को कहा नहीं कुछ अभी तक, और जिनको कहा वो भाग गए थे यहां से। तो आप लोगों को कुछ स्टडी करनी है बेटा, कहना मानो आप। ये कार्बन है और ये C डबल बॉन्ड, आपको पढ़ना है, पढ़ा करो ना यार। देखो साहब, क्या बहुत दिल से और बहुत एनर्जी लगती है, आपको पता है बहुत फेफड़ा लगता है आप लोगों को पढ़ाने में। तो यहां पर ये C डबल बॉन्ड है, तो ये डिग्री को डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो एक बात बताइए सर, पहला कंपाउंड देखें, पहला कंपाउंड आपके सामने, मान लो ये कंपाउंड में आज लेकर आ गया, मेरे को सभी बच्चे बताएंगे ये कंपाउंड लेकर मैं आप लोगों के सामने आया, ये कंपाउंड आप लोगों के लेकर सामने आ गया, मुझे ये बताएं आप लोग बहुत ढंग से, इतना अच्छे से, कि ये कंपाउंड सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। क्या इसमें एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया है, और यदि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया तो ये कंपाउंड कैसा होगा साहब, इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड, समझ में आ रहा ना। चलो बताओ दूसरा, ये कंपाउंड कैसा होगा, बोलो ये कंपाउंड कैसा होगा, ये कंपाउंड सभी बच्चा लोग बोलेंगे, ये कंपाउंड कैसा होगा, ये कंपाउंड, ये ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया है, और साथ के साथ मान लीजिए यहां से एक हाइड्रोजन को हटा के मैंने यहां पर एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया है, बोलो ये कंपाउंड कैसा है। अब ये कंपाउंड बोलो कैसा होगा, सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है। और कुछ भी कहीं कुछ आ जाए उससे मतलब नहीं है, यदि उस कंपाउंड में तुम्हें एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो वो कंपाउंड क्या हो जाता है साहब, अनसैचुरेटेड, समझ मारना, वो कंपाउंड हमेशा अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो जाएगा। उस कंपाउंड में आपको क्या दिख रहा है, उससे मीनिंग नहीं है, उससे मीनिंग नहीं है, उससे मीनिंग नहीं है। आपको ये सोचना है साहब उस कंपाउंड में क्या हो जाएगा साहब, ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड हो जाएगा, समझ मारा ना। ये आप लोगों को तो एक भी आ जाए तो आप लोगों को फटाफट बताना है, आगे क्वेश्चन बहुत सारे कि ये कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर, सभी बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। पहला क्वेश्चन बताएंगे मुझे, आपके सामने संसार का सबसे छोटा एसिड फॉर्मिक एसिड लेकर आया हूं, बताओ फॉर्मिक एसिड कैसा है, फॉर्मिक एसिड कैसा है, फॉर्मिक एसिड कैसा है, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। फॉर्मिक एसिड कैसा है, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। फॉर्मिक एसिड पता है आप लोगों को, जैसे HCOOH देख रहे हो आप, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देखो, ये कंपाउंड कैसा होगा बोलो, ये कंपाउंड होगा साहब सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, मैं सैचुरेटेड के लिए S लिखूंगा, अनसैचुरेटेड के U लिख दूंगा। सैचुरेटेड कंपाउंड है, क्या इसमें C डबल बॉन्ड है लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है। दूसरा, मैं इसका अगला मेंबर ले रहा हूं, होमोलॉगस सीरीज का मेंबर ले रहा हूं, बोलो ये कंपाउंड कैसा होगा, ये कंपाउंड कैसा होगा, ये कंपाउंड कैसा होगा, समझ मारा। ये एसिटिक एसिड कैसा होगा, चलो मैं पोल देता हूं, मैं कह रहा हूं ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड मेरे अकॉर्डिंग से, ये मैं कह रहा हूं, मैं ये कंपाउंड एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, ये ट्रू है या फॉल्स है। मैं कह रहा हूं ये कंपाउंड एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, और ये ट्रू है या फॉल्स है, ये कंपाउंड एक सैचुरेटेड कंपाउंड है और ये एक ट्रू है या फॉल्स है। बहुत ही बढ़िया आंसर दिया 97% ने, बहुत बढ़िया, समझ मारा ना। तो ये कंपाउंड क्या है साहब, नहीं सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट में चलिए 3 नंबर, आप लोग मुझे बताएं, ये रिंग है, ये रिंग है, इस रिंग में बताओ ये रिंग कैसी है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। रिंग सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। रिंग में क्या आपको कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है तो ये सैचुरेटेड है।
चलो आगे बताइए, ये कंपाउंड क्या होगा, ये कंपाउंड क्या होगा, ये कंपाउंड क्या होगा, ये कंपाउंड क्या होगा, ये कंपाउंड क्या होगा। चलो ये कंपाउंड बताइए क्या है, समझ में आ रहा है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। क्या है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। चलो ऐसे बताओ, ऐसे कोई आ जाए, ऐसे कोई आ जाए, ऐसे कोई आ जाए और एक ही डबल बॉन्ड दे रखा है, यहां पर एक सी डबल बॉन्ड दे रखा है, तो बताओ ये कंपाउंड कैसा होगा। और यहां पर एक एसिड बना के दे रखा है, बोलो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा भाई लोग, ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा। एक भी आ गया तो ये कंपाउंड क्या है? अनसैचुरेटेड। ये भी कंपाउंड कैसा है? अनसैचुरेटेड। बोलो हाय ना। सर इसका मतलब ये हुआ किसी कंपाउंड में एक भी मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और आ जाए तो इसे क्या कहते हैं साहब? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। बोलो हाय ना। अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, समझो। केमिस्ट्री में मान लीजिए एक कंपाउंड है, क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, एक कंपाउंड है, ये देखिए, सुनिए जरा, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं ये कंपाउंड कैसा है, ये कंपाउंड कैसा है, ये कंपाउंड कैसा है? क्वेश्चन देख रहा हूं, एक सेकंड क्वेश्चन यार। अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड। पता है एक चीज और, मैं आप लोगों से पूछूं, इस कंपाउंड में ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है ये एल्कीन है, और कॉमन नेम सिस्टम में एल्कीन को ओलिफिन्स कहते हैं, ऑयली लिक्विड। समझ मार, ये कार्बन ये क्या कहलाते हैं साहब? ओलिफिन्स। ओलिफिन्स ये कहलाते हैं, ठीक है, ये साहब ओलिफिन्स कहलाते हैं। इसीलिए क्या होगा साहब, जैसे आप लोग देखेंगे ओलिफिन्स है, ओलिफिन्स। तो एक बात बताओ, जैसे ही मैं कह रहा हूं कि ये ओलिफिन्स हैं, तो छोटी सी बात बताओ, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, ठीक है, कहीं वैलेंसी ज्यादा हो जाए, हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लग जाए, तो उस पर देखना नहीं है, हाइड्रोजन कम ज्यादा आपको करना आना चाहिए। हितेश बेटा, करना आना चाहिए आपको, कम ज्यादा लग भी सकता है, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। और मैं नहीं भी लगाऊं तो आपको मान के चलिए कि 4 के साथ चलता है, एक कार्बन 4 के साथ। ये कार्बन है, ये इन्हें हम लोग कहते हैं साहब, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसे कहते हैं हम लोग, इसे एक और नाम देते हैं साहब, डबल बॉन्ड तो है, इसे कहते हैं ओलिफिनिक बॉन्ड। ये क्या कहलाता है? ओलिफिनिक बॉन्ड कहलाता है। इसका नाम है साहब ओलिफिनिक बॉन्ड, ठीक है, ओलिफिनिक बॉन्ड। ये केमिस्ट्री में ओलिफिनिक बॉन्ड कहलाता है, ठीक है, ओलिफिनिक बॉन्ड है। ये केमिस्ट्री में क्या कहलाता है? ओलिफिनिक बॉन्ड। तो जैसे आप लोग देखेंगे साहब, ये ओलिफिनिक बॉन्ड है, ओलिफिनिक बॉन्ड, तो इसको ओलिफिनिक बॉन्ड हम लोग कहेंगे, ठीक है। ये जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इसे पता हम लोग क्या कहते हैं? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को इसे कहते हैं एसिटाइलिनिक बॉन्ड। ये केमिस्ट्री में क्या कहलाता है? एसिटाइलिनिक बॉन्ड। एसिटाइलिन ये कहलाता है एसिटाइलिन। ये याद रखने वाली चीजें हैं, समझ में? ये एसिटाइलिन कहलाता है, इसका नाम होता है एसिटाइलिनिक बॉन्ड। बताओ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या कहलाएगा? ओलिफिनिक। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड क्या कहलाता है? एसिटाइलिनिक बॉन्ड। ये ओलिफिनिक बॉन्ड है, और ये क्या कहलाता है साहब? ये एसिटाइलिनिक बॉन्ड है, ये वाला, ये वाला। मैं आप लोगों से पूछूं, कार्बन कार्बन सिंगल को कुछ नहीं कहते हैं, सिंगल ही कहते हैं सर। मैं आपसे पूछूंगा, इस कंपाउंड में, पहले तो मेरे को पहले क्वेश्चन का एक आंसर देंगे, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? अनसैचुरेटेड है। बी का आंसर देंगे सभी बच्चे, इसमें नंबर ऑफ ओलिफिनिक बॉन्ड कितने हैं? पोल करा रहा हूं, नंबर ऑफ ओलिफिनिक बॉन्ड कितने हैं? एक है तो ए, बी है तो बी,
नंबर ऑफ ओलिफिनिक बॉन्ड कितने हैं? 5 सेकंड में आंसर देना। नंबर ऑफ ओलिफिनिक बॉन्ड कितने हैं? ओलिफिनिक पूछ रहा हूं। ओलिफिनिक पूछ रहा हूं भाई। आपको मैं बताना चाहता हूं, अभी भी 15% बच्चे गलत, 85% सही दे रहे हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये पूछ रहा है, प्लीज वंस मोर। मैं करीबन 5-7 बार बोल चुका हूं बेटा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ओलिफिनिक बॉन्ड कहते हैं, बस खत्म। कार्बन कार्बन को, तो इसमें ओलिफिनिक बॉन्ड कितने बताओ? एक ही है। ओलिफिनिक बॉन्ड कितने बोलो? इसी में आप लोगों से पूछा जाए ओलिफिनिक बॉन्ड कितने, ओलिफिनिक बॉन्ड कितने हैं बताओ, तो एक आएगा। सर ये सी डबल बॉन्ड है, समझ मारना, ये सी डबल बॉन्ड है, ये नहीं है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ओलिफिनिक होता है। मैं आपसे पूछूंगा इस कंपाउंड में एसिटाइलिनिक बॉन्ड कितने हैं? इस कंपाउंड में एसिटाइलिनिक बॉन्ड कितने हैं? पोल करवा रहा हूं, एसिटाइलिनिक बॉन्ड कितने हैं बताओ? एसिटाइलिनिक बॉन्ड 100% मुझे पता है सही आंसर देंगे ये। 90% से तो अब वो मेरे को विश्वास है, बहुत बढ़िया। 99% ने सही आंसर दिया है, 99%। ठीक है, कम से कम सुन रहे हैं, नींद में तो नहीं बैठा। एसिटाइलिनिक बॉन्ड कितना है बताओ? एक ही है। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, डी ऑप्शन यदि ये आप लोगों ने दे दिया तो बहुत तगड़ी बात है। मैं इसमें पूछूंगा, इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं इस कंपाउंड में? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं इसमें? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं? और मैं आपको पोल दे रहा हूं, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं बताना है। डबल बॉन्ड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं? सिक्सटी 65% बच्चों ने सही आंसर दिया है मात्र। ए कह रहे हैं 32। राजा डबल बॉन्ड कौन थे? 64% नहीं। आप लोग डबल बॉन्ड पूछे, तो डबल बॉन्ड तो ये भी है, हालांकि ये ओलिफिनिक नहीं है, तो डबल बॉन्ड तो ये भी है और डबल बॉन्ड ये भी है। समझ मारा? कार्बन कार्बन, देखो सारे डबल बॉन्ड होते हैं, लेकिन कार्बन कार्बन वाले का नाम ओलिफिनिक है। बोलो है ना? डबल बॉन्ड तो सारे ही होते हैं, लेकिन कार्बन कार्बन वाले का क्या ऐसा ओलिफिनिक है। तो इसमें डबल बॉन्ड दो हैं, एक तो ये रहा, एक ये रहा। मैं आज से पूछूंगा ई के अंदर नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं? नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं इसमें? ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं? सही आंसर देंगे, ये तो शायद दे देंगे बच्चे। ये 90% से तो 100% ऊपर, बिल्कुल 94% बच्चों ने सही आंसर दिया है। पता एक ही है, एक। ठीक है, अब बच्चे फैलेंगे। ई एफ देखिए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं इसका आंसर चाहिए। इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? देखता हूं तुम लोगों ने क्या पढ़ रखा है। नहीं भी आए कोई टेंशन नहीं लेना है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं बताएंगे? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? इसका मतलब इस पर प्रैक्टिस करेंगे अपन लोग बहुत ज्यादा। बच्चों का आंसर गलत आया है, मतलब 34% बच्चों ने सही आंसर दिया है। सुनो अब क्या करना है। ऐसे के लिए आप लोगों को क्या करना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के लिए मैं आपको बताता हूं। अरे बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा, डोंट वरी यार।
नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने, ये मैं आपको बता रहा हूं। देखो क्या होता है, एक लाइन बोल रहा हूं, सारे क्वेश्चन सही होंगे, सब बताऊंगा भाई। बैक मैं इसीलिए तो पढ़ा रहा हूं नर्चर में, स्पेशल क्लासेस ले ले लेके सब सिखाऊंगा तेरे को, क्यों टेंशन ले रहा है। मैं एक बात बता रहा हूं, देखो जरा क्या है, यहां पर मैं आप लोगों को बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, आईओसी की बातें हैं, लेकिन मैं बताऊं, दुनिया में बॉन्ड चाहे सिंगल हो, चाहे डबल हो, चाहे ट्रिपल हो, सिग्मा हमेशा एक ही होगा। आज तुम्हें ये बॉन्ड पूछो तो ये सिग्मा बॉन्ड है। आज मैं तुम्हें पूछूं इस पाई बॉन्ड में क्या है, सिग्मा कितने, कहना एक ही। मैं तुम्हें इसमें पूछूं, बताओ सिग्मा कितने हैं, सिग्मा कितने हैं, एक ही। चाहे बॉन्ड सिंगल हो, चाहे बॉन्ड डबल हो, चाहे ट्रिपल हो, सिग्मा हमेशा एक ही होगा। ठीक है, आपको डबल बॉन्ड पूछ रहा है तो इसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, समझ मारा, सिग्मा बॉन्ड। जो सिंगल बॉन्ड होता है उसे कहते हैं सिग्मा बॉन्ड भाई, डबल को कहते हैं पाई बॉन्ड। और जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक पाई होता है और एक सिग्मा होता है, समझ मारा। मैं यहां पर लिख देता हूं, यदि तुम्हारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड है, यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई है। यदि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है दोस्तों, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें एक सिग्मा है, दो पाई बॉन्ड है। एक सिग्मा है और दो क्या है, पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा दो पाई। तो डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में दो सिग्मा एक पाई होता है, समझ मारना। मतलब चाहे सर आप एक लाइन बोल दो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे बॉन्ड कोई हो, सिग्मा हमेशा एक होगा, बस पाई में डिफरेंस है। जब डबल बॉन्ड होता है तो उसमें एक पाई होता है, एक सिग्मा होता है। जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दो पाई बॉन्ड होते हैं। इसमें पाई काउंट करो, बताओ एक पाई तो यहां मिला, एक पाई यहां मिला और दो पाई यहां मिले। ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई होते हैं, तो यहां कितने हैं, एक पाई, एक पाई, और ये कितना है, कितना, दो पाई, समझ मारा। तो ये है, तो बताओ कितने हो गए, चार पाई बॉन्ड है, कितने हैं, चार पाई बॉन्ड। इसमें चार पाई बॉन्ड है, कोई बात नहीं, घबराए नहीं, कोई बच्चा घबराएगा नहीं, घबराएगा तो मैं देख लेना गोली मार दूंगा उसके, हीरा बना दूंगा, बस सुनते रहो केवल। केमिस्ट्री आगे आएगी राजाओ, सिखाऊंगा तुम लोगों को। बताइए, इसमें आप लोगों को पूछा है डबल बॉन्ड कितने हैं, पोल देख रहा हूं मैं, डबल बॉन्ड, केवल डबल बॉन्ड पूछ रहा हूं, लैंग्वेज सुन ले, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बताएंगे इसमें कितने डबल बॉन्ड हैं। डबल बॉन्ड पूछ रहा हूं बस, 91% बच्चों ने सही आंसर दिया है। डबल बॉन्ड तो सर दो ही हैं, एक ये है और एक ही है डबल बॉन्ड। मैं आज से पूछ रहा हूं इसमें ओलिफिनिक बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ ओलिफिनिक बॉन्ड। कमेंट्स में कोई आंसर नहीं देगा, नंबर ऑफ ओलिफिनिक बॉन्ड, नंबर ऑफ ओलिफिनिक बॉन्ड, नंबर ऑफ ओलिफिनिक बॉन्ड, 79% बच्चों ने दिया है। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ओलिफिनिक बॉन्ड होता है। मैं पूछ रहा हूं नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ एसिटाइलिनिक बॉन्ड, नंबर ऑफ एसिटाइलिनिक बॉन्ड,
नंबर ऑफ एसिटाइलिनिक बॉन्ड कितने हैं? नंबर ऑफ एसिटाइलिनिक बॉन्ड कितने हैं? 98% ने सही आंसर दिया है। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आपसे पूछ रहा हूं, कमेंट्स में कोई आंसर नहीं देगा। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? पोल में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बताएंगे। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने मेरे दोस्त? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड काउंट कर लो, पाई बॉन्ड काउंट कर लो। बहुत कम आंसर आया, ओनली 64% आया। देखो पाई बॉन्ड कैसे हो गया राजो? ट्रिपल बॉन्ड में पाई कितना होता है? ट्रिपल बॉन्ड में पाई कितने होते हैं पता है आपको? 2 पाई है। यहां पर कितना है? 1 पाई है। यहां पर कितना है? 1 पाई है। तो बताओ क्या होगा? यहां पर भी 1 पाई होगा, यहां पर भी 1 पाई होगा, तो बताओ यहां पर क्या होगा साहब? 4 पाई। कितना हो जाएगा? 4 पाई। ठीक है, अब यही सब प्रैक्टिस कराऊंगा और आगे बहुत सारा और बढ़ेंगे। 10 बजे क्लासेस सभी आ जाएं। पहले बात तो जो स्टूडेंट की क्लास छूट रही है भाई लोगों, सबसे पहले अनअकैडमी की प्रोफाइल पर जाएं। मेरी बात तो सुन लो यार, तुम लोग सुनते नहीं हो। एक तो अनअकैडमी की प्रोफाइल पर जाएं आप लोग और वहां जाके फॉलो कर लो, तो आप लोगों को स्पेशल क्लास का हमेशा नोटिफिकेशन और ये आता रहेगा। ठीक है ना? वहां पर जाके आप लोग फॉलो करें, यहां पर फॉलो कर लें। ये देखो, ये फॉलो का निशान देख, ये देख। ठीक है, यहां पर फॉलो करें और जबरदस्त मेहनत करें यहां जाके। इसमें टोपी क्या होती है? नच्चर वाला टोपी, इसमें बता रहे टोपी मिलती है? पता नहीं, बच्चे टोपी देते रहते हैं यहाँ पे, हैं कि टोपी देते हैं सर, आपको टोपी दी हम लोगों ने। ये भी तगड़ा सिस्टम है। और आप लोग पढ़ें, अभी आएंगे, अभी मैं नाश्ता करके आता हूं और आप लोगों को बहुत जबरदस्त पढ़ेंगे, बहुत जबरदस्त। गले से खून निकल जाए लेकिन पढ़ाना तो है। ठीक है ना? तो आप लोग इसमें ये काम करेंगे, बहुत जबरदस्त पढ़ेंगे अपन लोग। अभी 9 है, 10 बजे से ही क्लास है, आप लोगों के पास आ जाएंगे। ठीक है, 10 बजे से क्लास है भाई लोगों, आप लोग स्टडी करें और इसमें यही प्रैक्टिस कराने वाला हूं, फॉलो कर लें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इंस्टा, मेरा इंस्टा वो एसकेसी सर, शुभकरण चौधरी एसकेसी है, और वो जो ऑफिशियली पेज है वो शुभकरण चौधरी एसकेसी वो है ऑफिशियली पेज फेसबुक का। करीबन 50,000 बच्चे जुड़े हुए हैं कोटा कोचिंग से टोटल फॉलोअर्स में। ठीक है, वो काम करना है। और मेरा यूट्यूब का चैनल, ऐसे वीडियो डालते रहता हूं मेरे छोटे मोटे, वो है एसकेसी वर्ल्ड, एसकेसी वर्ल्ड। और जबरदस्त पढ़े आते हैं अभी दोबारा।